अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के मायना साबका खिलाड़ी और कमेंटेटर रमीज हसन राजा मोहम्मद आमिर के बुग़्ज़ में जो है वो जल रहे हैं। जहां सारी दुनिया मोहम्मद आमिर की गलती को माफ करके आगे बढ़ चुकी है और मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी का भरपूर जो है वो मुतालबा कर रही है, तो वहीं पे रमीज हसन राजा ने मोहम्मद आमिर के बारे में गलाजत बकना जो है वो शुरू कर दिया है। रमीज हसन राजा एक बार फिर खुलकर जो है वो मोहम्मद आमिर की मुखालफत में सामने आ गए हैं और मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी को लेकर जो है वो सख्त गुस्से और दुख का जो है वो उन्होंने इजहार किया है। रमीज हसन राजा का कहना था कि मोहम्मद आमिर की गलती जो है वो मुआफी के काबिल नहीं, उन्हें दोबारा मौका देना गुनाह है। रमीज हसन राजा का कहना था कि अगर मोहम्मद आमिर की जगह मेरा बेटा होता या मोहम्मद आमिर मेरा बेटा होता और उसने मैच फिक्सिंग की होती तो और पाकिस्तान की इज्जत को मजरू किया होता, पाकिस्तान की इज्जत को तार तार किया होता, तो मैं उसे जो है वो अपने घर से निकाल देता, उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल देता, अपनी जायदाद से आग कर देता। ये अपने हर कोलो फेल का जो है वो खुद जिम्मेदार है। तो अगर रमीज हसन राजा अपने बेटे के बारे में ये जो है वो ख्यालात रखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद आमिर से वो कितनी जो है वो नफरत करते होंगे। सलमान बट जो कि मोहम्मद आमिर के साथ उसी वाक़े में जो है वो मैच फिक्सिंग में मुलव्विस पाए गए थे और वो पाकिस्तान टीम के उस टाइम क़यादत कर रहे थे, तो उनने एक बड़ा जो है वो बाकमाल जुमला बोला था कि यहाँ हर बंदा जो है वो अपना नामा माल जो है वो दाएं हाथ में रखे हुए रखता है और समझता है कि मेरे से नेक, मेरे से पारसा, मेरे से जो है वो ईमानदार पूरी दुनिया में कोई बंदा नहीं है और मैं ना गुनाह करता हूं ना ही मैं नाउज़ुबिल्लाह जो है वो गुनाह कर सकता हूं। और दूसरों को जो है वो हम हर बंदे को चोर समझते हैं, हर दूसरे बंदे को गुनाहगार समझते हैं और समझते हैं कि मेरे अलावा सारी दुनिया जो है वो बेईमान है। कोई भी गुनाह आप करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी जुर्म करते हैं, तो जब उसकी सजा हो जाती है और उसके बाद जो है वो बंदा आजाद होता है तो वो ऐसे ही जो है वो खुली आजादी से जी सकता है, वो ऐसे ही सोसाइटी में इज्जत के साथ जी सकता है जैसे एक आम बंदे को जो है वो जीने का हक होता है। और जब अल्लाह पाक हमारे ऐबों पर जो है वो पर्दा डालता है तो हम कौन होते हैं किसी के ऐबों को जो है वो बार बार खरीदने वाले। और ये हर बार जब मोहम्मद आमिर जो है वो टीम में आते हैं या मोहम्मद आमिर की बात की जाती है तो कुछ रमीज हसन राजा जैसे लोग जो है वो सामने आ जाते हैं और रमीज हसन राजा जैसे लोगों ने जो है वो टीवी पर भी बैठना होता है और उनको पता होता है कि हम ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करेंगे तो हमारे जो शो है उसकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी और अगर हमारे शो की टीआरपी नहीं बढ़ेगी तो फिर हमें नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट शो में जो है वो मौका कैसे मिलेगा और हम ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो कैसे कमा पाएंगे। और अमूमन ऐसे लोग जो है वो अपने कोलो फेल में जो है वो तजाद करते हुए दिखाई देते हैं। और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती हुई है तो उसमें मोहम्मद आमिर का बहुत बड़ा कलीदी किरदार था और तो हमें अब सबको जो है वो मोहम्मद आमिर को माफ कर देना चाहिए और हमें हमारे दिलों में जो है वो मोहम्मद आमिर के लिए नफरत नहीं पानी चाहिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खेल रहा है, वो भी पाकिस्तान के झंडे को ऊंचा करने के लिए खेल रहा है, वो भी जो है वो पाकिस्तान को जितवाने के लिए खेल रहा है। और हम ऐसी चीजों से जो है वो मोहम्मद आमिर के मोराल को जो है वो डाउन नहीं कर सकते। वो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो सिलेक्ट हो गया, हमें उससे हर सूरत में सपोर्ट करना चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए कि मोहम्मद आमिर ने जो कम बैक किया है उस कम बैक में जो है वो उनका शानदार कम बैक हो, वो पाकिस्तान को जितवाएं और पाकिस्तान को फतुहात दिलवाएं, पाकिस्तान उनकी बॉलिंग की वजह से वर्ल्ड कप T20 का जीते और पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो पूरी दुनिया में डगडगा जो है वो बजे, पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है वो पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। तो हमें जो है वो मोहम्मद आमिर को क्रिटिसाइज करने की बजाय हमें मोहम्मद आमिर का जो है वो साथ देना चाहिए। और हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि हमारे जब क्रिकेटर्स हैं, जो साबका क्रिकेटर्स हैं, वो समझते हैं कि ये जो नए लड़के आए हैं ना इनको कुछ नहीं पता, इनको क्रिकेट की अलफ बे नहीं पता, इनने एक गलती कर दी तो हमने इनको माफ नहीं करना। हालांकि आपका कैरियर भी जो है वो इतना कोई साफ सुथरा नहीं रहा। मैं रमीज हसन राजा की पर्टिकुलर उनका नाम लेकर बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो साबका क्रिकेटर है वो हर बंदा जो है वो अपने आप को तुरम खान समझता है, हर बंदा जो है वो खुद को अकले कुल समझने लग जाता है और वो नए खिलाड़ी को समझता है ये तो बिल्कुल फुद्दू है, इनने तो वैसे क्रिकेट खेली है, इनको तो क्रिकेट की अलफ बे नहीं पता। रमीज
हसन राजा थे वही वैसे कहते होते थे, टीवी पर बैठ के कहते थे कि ये मोहम्मद यूसुफ को जो है वो क्रिकेट की अलफ बेनी का नहीं पता, ये कहां से बड़ा दुनिया का बैट्समैन बना हुआ है। और जब खुद जो है वो चेयरमैन बने पीसीबी के, और तब जो है वो उनको बैटिंग कोच लगा दिया पाकिस्तान टीम का। इसी तरह जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आजकल सिलेक्टर हैं अब्दुल रज़ाक, वो पहले जो है वो बाबर आजम की कप्तानी को जो है वो क्रिटिसाइज करते थे टीवी पर बैठकर, आज वही जो है वो बाबर आजम की कप्तानी की जो है वो सिफारिश कर रहे हैं। इसी तरह वहाब रियाज हैं, वो कहते थे मुझे तो समझ नहीं आती कि बाबर आजम को क्यों जो है वो T20 और ODI का कप्तान रखा हुआ है। मैं अगर होता, मेरे बस में होता तो मैं बाबर आजम को जो है वो अभी इसी वक्त जो है वो T20 और ODI की कप्तानी से जो है वो हटा देता, वो कप्तानी करने के लायक नहीं। और आज वही बंदा जो है वो बाबर आजम के लिए जो है वो उनकी कप्तानी के लिए सिफारिश कर रहा है। तो हमें जो है वो अवाम को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसे बंदों की बातों पर जो है वो नहीं लगना चाहिए, और हमें अपने स्टार्स को नहीं भूलना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि मोहम्मद आमिर से यार गलती हुई है, हम सब से गलतियां होती हैं, हम सब जो है वो उसको एक बंदे को अगर पछतावा है, उसने अपनी सजा भी काट ली है, ऑलमोस्ट 10-14 साल होने वाले हैं, उसने अपनी सजा काट ली। उसकी सजा काटने के बाद वो पाकिस्तान के लिए खेल लिया, उसने रिटायरमेंट ले लिया, अब वापसी वो करने जा रहा है, और आप अभी तक जो है वो उसके बुग़्ज़ में जो है वो जल रहे हैं, और आप इस तरह की बातें करके जो है वो मोहम्मद आमिर का मोराल डाउन कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये भी अलमिया है कि जो भी खिलाड़ी आता है उसको पहले जो है वो अपनों से लड़ना पड़ता है, उसको पहले ऐसे रमीज हसन राजा जैसे लोगों को जो फजूल बातें करते हैं उन जैसे लोगों का सामना करना पड़ता है, और बाद में बाहर वालों से जो है वो लड़ना पड़ता है। और जो बंदे स्ट्रांग होते हैं वो जो है वो कामयाब हो जाते हैं, जो बेचारे जो है वो माड़े होते हैं, जो जिनका दिल गुर्दे फेफड़े जो है वो कमजोर होते हैं, तो वो बेचारे जो है वो नाकाम होकर वापस जो है वो गुमनाम हो जाते हैं। लेकिन अब मोहम्मद आमिर ने वापसी कर ली है, वो पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खेल रहा है, वो पाकिस्तान को जितवाने के लिए खेल रहा है। तो हमें हर सूरत में जो है वो मोहम्मद आमिर को सपोर्ट करना चाहिए।